बाज और बिल्ली की कहानी। एक जंगल में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के छाल में एक बूढ़ा बाज रहता था। वह बाज अंधा था। इसके कारण वह कहीं बाहर नहीं जा पाता। उस पेड़ पे बहुत सारे पंछी भी घोंसला बनाकर अपने बच्चों के साथ रहते थे। वह पंछियां पूरा दिन भोजन ढूंढने में लग जाते। यह बूढ़ा बाज पंछियों के बाहर जाने पर उनकी बच्चों को अच्छी अच्छी कहानियां बोलते हुए ध्यान रखता। शाम को घर लौटने वाले पंछी उनके लाए हुए भोजन में थोड़ा सा बाज को भी देते। ऐसे समय बीतता गया। एक दिन वहाँ से गुजरता हुआ एक बिल्ली पेड़ पे खेल रहे पंछियों के बच्चों को देखा। आहा, बच्चे बहुत नरम हैं। इनका मांस तो बहुत ही अच्छा होगा। इतने स्वादिष्ट खाने को मैं अपने सामने रखकर पूरा जंगल घूमता रहा। सोचकर उन्हें खाने उस पेड़ पर चढ़ गया। उस बिल्ली को देख सारे पंछियों के बच्चे डर के चिल्लाने लगे। वह आवाजें सुनकर बाज शाल से बाहर आकर कौन है वो करके गुस्से में चिल्लाया। उस चिल्लाहट सुनते ही बिल्ली के ऊपर के प्राण ऊपर ही गए। उधर उन बच्चों के अलावा कोई नहीं सोचकर पेड़ चढ़ गया था। पर अब बाज को देख कांपने लगी। बचने के लिए उसे कोई रास्ता नहीं दिखा। जो होगा सो होगा सोचकर साहस करके कहा, हाँ, मैं एक बिल्ली हूँ। आपके आज्ञा के बिना इस पेड़ पर चढ़ के आने के लिए माफी चाहता हूँ। तब तुरंत बाज, क्या तुम बिल्ली हो? पहले इस पेड़ से उतरकर चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे प्राण ले लूंगा, बोलकर चेतावनी दी। हाँ, पर अब गुस्सा ना हो। मेरा जन्म बिल्ली जात का होने पर भी उस जात के लक्षण नहीं आए। मैं मांस नहीं खाता, ऊपर से ब्राह्मण हूँ। इस जंगल के पंछी जानवर तुम सब बहुत ही अच्छे हैं करके तुम्हारे लिए अच्छा ही सुनकर तुमसे दोस्ती करने के लिए आया हूँ। बिल्ली ने बहुत ही होशियारी से कहा। बिल्ली के बातें सुनकर बाज बहुत खुश हुआ। इससे बिल्ली बाज की और तारीफ करने लगी। उस दिन से दोनों अच्छे दोस्त भी बन गए। तब से हर दिन वह बिल्ली पंछियों के ना होने के समय पर बाज के पास आकर 1 घंटा बातें करके चली जाती। बिल्ली के मीठे मीठे बातों से पंछियों के बच्चे उससे अच्छे से मिल गए। ऐसे कुछ दिन बीत गए। फिर मौका देख हाथ आए हुए हर एक बच्चे को खाना शुरू कर दिया। बिल्ली खाने के बाद बिना किसी को दिखे उन बच्चों के हड्डियों को बाज के रहने वाले चाल में फेंक दिया। आगे आगे पेड़ पे रहने वाले पंछी अपने बच्चों को गायब होता देख वह सब एक दिन इकट्ठा होकर बाज के पास आकर अपने बच्चों के गायब होने वाले खबर पूछे। अंधा बाज उसे कुछ नहीं पता, लेकिन सारे पंछी बाज के घर जाकर देखा तो पूरा चाल पंछी के बच्चों की हड्डियों से भरा पड़ा था। बिल्ली के बारे में ना कुछ जाने बिना सारे पंछी बाज ही उनके बच्चों को मारकर खाया होगा सोचकर उस बूढ़े बाज को अपने नुकीले चोंचों से वार कर करके मार दिया। करके पीड़ित होते हुए बाज ने अपने प्राण छोड़े। इस कहानी की शिक्षा है कि जन्मजात के लक्षण मरने से भी नहीं मिटते। कुएं में हीरे का कंगन। एक गांव में रामू नाम का एक लड़का रहा करता था। एक दिन जब उसकी माँ घर साफ कर रही थी तब उसे एक पुराने जमाने का सोने का कड़ा मिला। वो उसे अपने हाथ में लेकर कहने लगा, माँ,
मुझे ये कड़ा एक दिन के लिए पहनने को दो ना। बेटे की इस ख्वाहिश को देखकर माँ ने कहा, ठीक है बेटा, पहन लो, लेकिन याद रखना कोई साधारण कड़ा नहीं है ये तो सोने का कड़ा है। आज इसे पहन लो और कल तुम्हारे पिता को बिना बताए हम इसे वापस अलमारी में रख देंगे। जैसे ही इसकी माँ ने कहा, वो तुरंत कड़े को पहन के सारा गांव घूमने लगा। रात में भी उसने उस कड़े को खुद से दूर नहीं किया और अपने पास ही रखकर सुकून से सो गया। उस रात उसके गांव में चोर घुस आए और जिसके घर से उन्हें जो कुछ मिलता था, जैसे पैसे, जेवर, सोना, सब उठाकर ले जाते थे। सुबह जब उसके गांव वालों को पता चला कि उनकी सभी मूल्य चीजें चोरी हो चुकी हैं, वो सब शोर मचाने लगे। कितना ढूंढने पर भी चोर का पता नहीं चला। रामू की वजह से उसके पुरखों का सोने का कड़ा चोरी हो चुका था। ये सुनकर उसके पिताजी को बहुत गुस्सा आया और वो डांटने और मारने लगे। कुछ देर बाद उसने कहा, वो कोई खिलौना नहीं था जो तुमने खो दिया, वो मेरे पुरखों की निशानी थी। अब दोबारा मुझे अपनी सूरत नहीं दिखाना, निकल जाओ यहाँ से। बेटे को कड़ा देने के लिए वो अब अपनी पत्नी को भी डांटने लगा। वहीं रामू अपने पिता से मार खाकर बहुत दुखी होकर घर से रोते रोते निकल गया। पास के बगीचे में जाकर एक बड़े पेड़ के नीचे रोता हुआ वो बैठ गया। वहीं पेड़ के नीचे जो चोर ने उसका कड़ा चुराया था, वो चोरी किया हुआ सामान वहां बंटवारा कर रहे थे। वो दोनों चोर जोर जोर से बात कर रहे थे। ये सुनकर रामू को पता चल गया कि वो वही चोर है। वो धीरे से वहां से उठा और कुएं के पास जाकर कुएं में देखकर रोने लगा और कहने लगा कि उसके हीरों का कड़ा कुएं में गिर गया है। उसके रोने की आवाज सुनकर चोर उसके पास आए और रामू से पूछने लगे कि वो क्यों रो रहा है। रामू ने जवाब दिया, मेरे दादा बहुत बड़े पंडित थे और उन्होंने एक जमींदार के पास पूजा की थी, तो उन्होंने उन्हें तोहफे में एक हीरो से भरा हुआ सोने का कड़ा दिया था। वो कड़ा मैं मेरे घर वालों को बिना बताए पहन कर आ गया था और यहाँ आकर खेल रहा था और अचानक मेरे हाथ से वो कड़ा फिसल कर गिर गया था। जब मैं उस कड़े को हाथ लगाता था तब भी वो मुझे डांटते थे और अगर मैं उन्हें बताऊंगा कि मेरे हाथ से वो कुएं में गिर गया तो वो मुझे मार देंगे। हीरो का कड़ा कुएं में है सुनकर ही वो दोनों लड़ने लगे कि कौन कुएं में जाकर कड़ा लाएगा। दोनों अपने हाथ में रखे सामान को जमीन पर रखकर एक साथ कुएं में कूद गए। जैसे ही रामू ने ये देखा, वो तुरंत पैसे और जेवर लेकर भागकर गांव वापस आ गया। आकर गांव के बड़ों को उन चोरों के बारे में बताया। तब सब गांव वाले कुएं के पास आए और उन दोनों चोरों को पकड़कर मारा और उन्हें बहुत अच्छा सबक सिखाया। सबके जेवर और पैसे उन्हें वापस मिल गए। रामू और उसके परिवार को उनका पुश्तैनी कड़ा वापस भी मिल गया था और रामू की होशियारी की वजह से रामू को खूब शाबाशी भी मिली। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि समय पर चतुराई दिखाने से मुश्किल समस्या भी टल सकती है। पछताने वाला मोर। एक जंगल में कौवा पंछी बहुत अच्छे मित्र थे। वे एक दूसरों की मुश्किलों में मदद करते थे। एक दिन कौवा पंछी के रहने वाले जगह पर बचाओ बचाओ मित्र बचाओ बोलते हुए कांपता एक मोर उनके पास भागते हुए आया। क्या हुआ मित्र, कहाँ से भागते आ रहे हो? इतने परेशान क्यों हो? मुझ पर शिकारी की नजर पड़ी, वह मेरे पीछे पड़ता आ रहा है, तो बचने के लिए भागता हुआ रास्ता भूलकर तुम्हारे सामने आई। अब तुम्हें ही मुझे बचाना होगा। अच्छा ठीक है यार, पंछी ने कहा।
कौवा पंछी ने उस मोर का साथ दिया। फिर से वापस जाने के लिए रास्ता भूलने के कारण कौवा पंछी के साथ वहीं रहते हुए मोर अच्छी मित्र बन गई। उनकी मित्रता कुछ दिन अच्छा था। कौवा पंछी के बीच के मित्रता ना सह पाते हुए मोर जलने लगी। किसी भी तरह कौवा पंछी को अलग करना चाहती थी। एक दिन कौवा भोजन के लिए बाहर जाने के समय पर मोर ने पंछी से कहा, मित्र, तुम कौवे से इतना ज्यादा मित्रता बढ़ाकर बहुत ही नजदीक रह रहे हो। क्या तुमने उसकी बदसूरती कभी नहीं देखी? उसे देख सब चिढ़ जाते हैं। तुम्हारा उससे दूर रहने में ही भलाई है। मैं जो कहनी चाहती थी वो कह चुकी, बाकी तुम्हारी मर्जी। वह सुनकर अचानक चौंकने वाला पंछी मोर से कहा, हाँ सच्ची, मैंने इतने दिनों से कौवे के बारे में सोचने की कोशिश भी नहीं की। हट, उससे क्या दोस्ती, उससे क्या मित्रता। तुम्हारे जैसे सुंदर वालों से मित्रता करने से मेरा मूल्य और होदा बढ़ेंगे। उसकी चाल सफल हुई करके मोर खुश हुई। आगे आगे मोर पंछी के व्यवहार में परिवर्तन देख कौवा उन्हें उसे दूर करने की बुरी सोच को समझी। एक दिन, मित्रों, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हो रहा होगा, इसीलिए इधर के पास में ही एक घोंसला बनाया। मैं वहाँ जाकर रहूंगा। चलता हूँ करके कौवा उदास होकर कहा। वह अपने आप जा रहा है करके बोलने पर मन ही मन बहुत खुश होकर, अच्छा, अब तुम्हारी मर्जी मित्र, मोर और पंछी ने कहा। मोर और पंछी कौवे का भला टली करके खुशी मनाने लगे। ऐसे समय बीतता गया। पुराने मित्रों को छोड़ के आए हुए बहुत दिन होने से कौवे को उन्हें देखने की इच्छा जागी। पुरानी जगह पर उड़ता हुआ आया। उसी क्षण अपने पंख खोलकर नाचने वाले मोर पर एक शिकारी ने निशाना लगाया। कौवा देखा और परेशान हुआ। हटो वहाँ से, मोर मित्र, हटो, खतरा खतरा बोलकर जोर से चिल्लाया। पास में मरी हुई सांप को अपनी चोंच से पकड़कर शिकारी पर छोड़ा। सांप अपने ऊपर गिरने से, बचाओ बचाओ, सांप सांप बोलते हुए जोर से चिल्लाकर डर के शिकारी वहाँ से भाग गया। यह सब देखकर मोर के होश उड़ गए। भागते हुए आकर कौवे की चरणों पर गिरी और रोते हुए कहा, माफ कर दो मित्र, सुंदरता के घमंड में मैं मेरे मुश्किल समय में मदद करने वाले तुम्हें धोखा दिया, लेकिन तुमने मेरे प्राण बचाए। तुम्हारा कर्ज कैसे भुगतान करूं? तब कौवे ने कहा, पछतावे से बड़ी कोई सजा नहीं। मैंने तुम्हें पूरे दिल से माफ किया। तभी आई हुई पंछी पूरी बात जानकर दुखी होकर अपनी की हुई गलती पर शर्मिंदा होकर सिर झुकाया। फिर तब से कौवा पंछी मोर हमेशा की तरह अच्छे मित्र जैसे रहने लगे। इस कहानी की शिक्षा है कि अपने भूलों को भी भुलाने वाला ही सच्चा मित्र होता है।